नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सहार औरैया है। और आज मैं आपको दैनिक जागरण संस्कारशाला से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसका टाइटल है प्यार और समझदारी है समस्या का हल। अमर ने स्कूल से आते ही बस्ता एक तरफ फेंका और टेबल लेकर बैठ गया। ना स्कूल ड्रेस बदली, ना ही खाना खाया। अमर के माता पिता रमेश और सीमा घर पर नहीं थे, इसलिए आज पोते की देखरेख राम प्रसाद के जिम्मे थी। जब उन्होंने देखा कि अमर टेबल लेकर बैठा है तो उन्होंने उसे टोका। बस थोड़ी देर और दादाजी कहकर अमर ने टाल दिया। राम प्रसाद परेशान, उन्हें लगा कि रमेश और सीमा ने ना होने के कारण अमर मनमानी कर रहा है। अमर मैं ही हूँ, सख्त लिहाजे में राम प्रसाद ने कहा। स्कूल से आकर ना कपड़े बदले, ना होमवर्क किया, बस टेब लेकर बैठ गए। टेब रखो और होमवर्क करो। अरे दादाजी, स्कूल का टेस्ट चल रहा है, इसलिए बैठा हूँ। आप जानते तो कुछ है नहीं, बस डांटने का बहाना खोजते रहते हैं, कहकर अमर टेब लेकर अपने कमरे में चला गया। राम प्रसाद अभाग रह गए। आज तक उनके बेटे बहू ने उनसे तेज आवाज में बात नहीं की थी। अमर को हुआ पछतावा। शाम को रमेश और सीमा घर लौटे तो काम वाली बाई ने उन्हें पूरी बात बता दी। यह सुनते ही सीमा गुस्से से अमर को तमातमा उठी, लेकिन रमेश ने उसे शांत करते हुए कहा कि गुस्से से बात और बिगड़ेगी। रमेश ने पिता को देखा, वे बालकनी में उदास बैठे थे। अमर अपने कमरे में टैब के साथ व्यस्त था। वह अमर के पास तक बात करने के बाद अमर अपने पिता के पास पहुंचा। आज दिन की घटना के बारे में पता चला। बाबूजी, अमर ने बहुत गलत किया। सीमा उसे पीटने जा रही थी, मगर मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि मुझे आपने यही सिखाया है कि गुस्से से बात बिगड़ती है। रमेश कुछ रुक कर बोला, अमर का ऑनलाइन टेस्ट था। स्कूल की थकान, टेस्ट के तनाव के कारण उन्होंने आपसे गलत ढंग से बात की। अपने किए का उसे बहुत पछतावा है। रमेश ने अमर को आवाज दी, अमर, तुम्हें दादाजी से माफी मांगनी चाहिए। इतना सुनते ही अमर फुफुकाकर रो पड़ा और बोला, सॉरी दादाजी। राम प्रसाद भावुक हो उठे और अमर के सर पर दुलार से हाथ फेरने लगे। मिला दादाजी का सहयोग। बाबूजी, मोबाइल, टैब और गैजेट के अनेक दुष्प्रभाव और खतरे सामने आ रहे हैं, अतः आपका डरना एकदम उचित है। लेकिन पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन हो जाने से अब बच्चों को गैजेट्स से बिल्कुल दूर रखना संभव नहीं है। समझदारी इसी में है कि हम निगरानी के साथ अमर को इनका इस्तेमाल करने दें, ताकि वह लाभ भी ले और खतरों से भी बचा रहे। इसमें आपका सहयोग चाहिए। बेटा, मुझे गैजेट की कोई समझ नहीं है, मैं क्या सहयोग करूंगा? राम प्रसाद बोले, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए बाबूजी। रमेश उत्साहित स्वर में बोला, समझदारी से हुआ समाधान। अगले दिन से एक टैबलेट दादाजी के हवाले हो गया। दादाजी को टैब चलाना सिखाने की जिम्मेदारी अमर को दे दी गई। स्कूल के आने के बाद वह दादाजी को टैबलेट की बारीकियां बताने लगा। इस बहाने उसे टैबलेट चलाने का मौका मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में अमर को दादाजी ने संगीत रस आने लगी। अब वह अपनी ऑनलाइन पढ़ाई भी दादाजी के टैबलेट पर उनके पास ही बैठकर करने लगा। राम प्रसाद समझ गया कि गैजेट को वे जितना खराब समझते थे, यह वैसा नहीं है। ये अपने आप में अच्छा खराब नहीं है, बल्कि उपयोग करने वाले के हिसाब से परिणाम देता है। थैंक यू।